हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको प्रिज्म क्या है, ठीक है, और ये देखिएगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये आज हम तुमको इसका सिद्धिकरण बताएंगे कि इसका निगमन क्या है, ये डेरिवेशन क्या है क्या नहीं है। इसको बहुत आसान भाषा में बताएंगे और ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, हम तुमको बहुत आसान भाषा में बताएंगे, तुम्हें एक एक बात आएगी समझ में। बस देखिएगा, पहले ये समझिए कि प्रिज्म क्या है। हम तुमको पहले प्रिज्म के बारे में बताएं कि प्रिज्म होता क्या है, ठीक है ना। पहले यहाँ देखिए, हमने क्या किया कि एक यहाँ पे ले लिया समतल पृष्ठ, एक ये हो गया कौन सा पृष्ठ, ये तुम्हारा हो गया समतल पृष्ठ, और एक हमने यहाँ से ले लिया समतल पृष्ठ, ठीक है, दो हो गए। और जी एक विशेष कोण पर जाकर के झुक गई है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक ये झुकी, ठीक, ये बात है ना। एक ये हो गया समतल पृष्ठ और एक ये हो गया समतल पृष्ठ, तो दो हो गए। तो यहीं से डेफिनेशन हम निकालेंगे कि किसी कोण पर झुके, ठीक है, इस बात में ध्यान देना कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे, समझ में आएगा। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। आगे बात समझ में। अब आगे देखना है इसमें, अच्छा, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसी ही कहते हैं प्रिज्म कोण और इसे ही कहते हैं अपवर्तक कोण। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है अपवर्तक कोण कहलाती है, ठीक है। कौन सी, अपवर्तक। अब ये जो बन गया एक प्रिज्म बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, हमने यहां नाम बी दिया, यहां पे हमने दिया सी। अब यहां पे क्या है देखना, यहां पे क्या है कि एक आपतित किरण थी, आपतित किरण पी और क्यू नाम की, ये पी क्यू नाम की आपतित किरण इस प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर जाकर के गिरती है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। ओके, अब आगे देखिएगा, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अवलंब डालेंगे। कि क्या डालेंगे यहाँ पे डालेंगे अवलंब। और हमने तुम्हें बताया है कि देखिएगा, अगर कोई किरण है, अगर वो वायु माध्यम से, अगर वो कांच माध्यम में जा रही है, तो वो अवलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। और जब वो कांच माध्यम से जब वायु माध्यम में जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाती है। ये दो बातें हमने बताई थी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब क्या है कि जैसे ये गिरी यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन होने के बाद ये किरण क्या है, ये हमने डाली अवलंब। तो अब जब अवलंब हो गया तो ये क्या है कि क्यू आर दिशा में चलेगी, ठीक है। ये कौन सी दिशा में चलेगी, क्यू आर दिशा में चलेगी अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात ये जो थी किरण कहाँ चलेगी, क्यू आर दिशा में चलेगी। अब एक बात समझना, ये तुम्हारी आपतित किरण हुई, ठीक है, ये तुम्हारी अपवर्तित किरण हुई, तो इनके बीच में जो कोण बन के तैयार होता है वो कहलाता है आपतन कोण आई। क्योंकि हमने बताया कि आपतित किरण और तथा अविलंब जो है, इनके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, राइट। अब यहां देखिएगा, और ये हो गया आपतन कोण। अब यहां देखना कि अपवर्तित किरण और ना अविलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक। जी आपतन हो गया, जी क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब ये जो किरण क्यू और आर दिशा में जा रही थी, अब ये पृष्ठ एसी पर जाकर के गिरती है ये किरण, और जब ये गिरती है तो हम यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे एक अविलंब, ठीक है। इस बात में ध्यान देना, इसमें हम क्या डालेंगे, एक अविलंब डालेंगे, ठीक है। यहाँ देखना थोड़ा, यहाँ पे जो अविलंब हमने डाला है इसे थोड़ा देखना, इस प्रकार से चला जाएगा ये ठीक है, ये बात ठीक, ये हो गया अविलंब, ठीक, ये हो गया। तो ये है अविलंब। तो जब ये जाएगी, जो अविलंब से क्या दूर हट जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। और दूर हटने के बाद ये आर एस दिशा में चली जाती है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखना, तो जब ये चली जाती है तो यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए जो कोण बनेगा वो बनेगा कितना, आई डैश। और यहाँ के लिए जो कोण बनेगा कितना हो गया, आर डैश। क्योंकि यहाँ आई आर तो पहले बन गया था, लेकिन अब यहाँ पे आर डैश हो गया, ये कौन सा हो गया, आई डैश हो गया, ठीक। अब आगे चलिएगा, अब देखिए कि आगे क्या है कि अब हम इस जो ये किरण आर एस है, इसे बोलेंगे निर्गत किरण।
तो आर एस किरण को क्या करेंगे, हम पीछे की ओर बढ़ाएं देंगे इस प्रकार से। देखिए जी हमने बढ़ा दी, जी बढ़ा दी, ठीक। और जो पी क्यू किरण दी गई आपतित, इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, जी हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। तो इन दोनों ने आकर के ई बिंदु पर काट दिया, ठीक है। इन दोनों ने कहाँ पे आकर काट दिया बेटा, इन दोनों ने आकर के बिंदु ई पर काटा। कहाँ पे काटा, ई पर। और जहां इन्होंने दोनों ई बिंदु पर काटा तो इनके बीच में जो कोण बनकर तैयार हुआ वो कोण कहलाया विचलन कोण। कौन सा कोण कहलाया बेटा, विचलन कोण। डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं जब इन दोनों ने आपस में काटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डी हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, डी हो गया, ठीक। बात आई समझ में। अब एक बात और ध्यान देना, तो ये आपतन कोण है, अगर इस आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो जो विचलन कोण का मान है जी है, तो ये मान क्या होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाता है। आपतन कोण आई का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो विचलन कोण का मान है वो यानी क्या होगा, वो धीरे धीरे यानी घटता हुआ चला जाएगा, है। अगर हम एक विशेष आपतन कोण के लिए जब इसे जब लगातार यानी घटाते चले जाएंगे तो एक विशेष आपतन कोण के लिए ये विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। मतलब इतना घटाया इतना घटाया इतना घटाया कि विचलन कोण का मान कितना हो गया, न्यूनतम हो गया। अब हम इससे ज़्यादा नहीं यानी घटा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि इसके आपतन कोण आई के मान को और ज़्यादा कर दिया। जब और ज़्यादा कर दिया तो इसमें बात क्या हुई कि अब ये मान जो है, ये मान क्या होने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। अब ये मान क्या होने लगेगा, ये मान अब क्या, जो विचलन कोण है इसका मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इस प्रकार एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक और केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए जो विचलन कोण का मान है वो न्यूनतम हो जाता है। हम इसे अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि I बराबर I डैश हो जाता है, ठीक है, R बराबर R डैश हो जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है, मतलब न्यूनतम हो जाता है, ठीक। ये बात आई समझ में। अब देखिए, अब हम तुम्हें बताएं, बहुत आसानी पूर्वक देखना इसे। हमने देखा कि त्रिभुज EQR में आ जाओ, त्रिभुज EQR में, ठीक है। हमने क्या लिखा, त्रिभुज EQR में। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, हमने तुमसे बताया था कि इन कोणों के बारे में समझो पहले। एक कोण ऐसी दिया गया, एक कोण ऐसी दिया गया, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये हमने बताया तुम्हें कि ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये I दे दिया गया, ठीक है, और एक कोण कितना जी दे दिया R, और हमें ज्ञात करना है इस वाले कोण को, ठीक, ध्यान देना, हमें ज्ञात करना है इस वाले कोण को। तो जब ये कोण पूरा दिया गया, ये आधा दिया गया, तो अब पूरे वाले से आधे को घटाए, मतलब I माइनस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, I माइनस R, और यही हाल इसमें हो जाएगा। तो I डैश माइनस कितना हो गया, R डैश, जो हो गया I माइनस R, जो हो गया I डैश माइनस के R डैश, जी कितना हो गया, माइनस के R डैश, ठीक है। ये मान हमने तुमको बताए हैं, इससे ध्यान रखना कि ये आया कैसे, ये हो गया I डैश माइनस के R डैश, ठीक। तो अब देखेंगे त्रिभुज EQR में, तो कोण Q जो दिया गया है वो कितना दिया गया, I माइनस R करके दिया गया, I माइनस R करके। जो R दिया गया है, ये कोण दिखाई दे रहा है, ये R, ये कोण जो R दिया गया है इसका मान है I डैश माइनस के R डैश। और जो तुम्हें ये दिख रहा है डेल्टा, ये डेल्टा हो गया बहिष्कोण, क्या हो गया, जहाँ तथा डेल्टा बहिष्कोण है, क्या है ये, डेल्टा बहिष्कोण है, ठीक। ये क्या हो गया, डेल्टा बहिष्कोण हो गया। अब हम आगे देखेंगे चल करके इसमें कि अब क्या है। अब तुमको हमने एक मतलब प्रमेय तुमने पढ़ी होगी हाई स्कूल में कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा बहिष्कोण, तो हमने यहाँ लिख दिया इसका बहिष्कोण, ठीक। अच्छा अंतःकोण कौन हुए, कोण Q हुआ, कोण R हुआ, तो इन दोनों को लिख देंगे I माइनस R और प्लस और I डैश और माइनस के R डैश। तो हम क्या करेंगे, इस I को इसके साथ में ले लेंगे, I
प्लस आई डैश हो गया। अब जो माइनस का आर है, ये माइनस का आर है, माइनस का ले लेंगे कॉमन यहाँ से, तो आर प्लस कितना आर डैश, ये वाला ये दोनों। ठीक है, नहीं आया हो समझ में, यहाँ देखिएगा आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर डैश, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, तो आई माइनस कितना हो गया, आई प्लस आई डैश, ये दोनों ले लिए। अब ये माइनस का आर यहाँ पे, यहाँ भी माइनस का आर डैश है, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे काहे का, या हम कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो कितना मिलेगा आर प्लस आर डैश मिल जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, समीकरण नंबर कितना हो गया, पहला हो गया। ठीक, इस बात में ध्यान रखना, ये समीकरण नंबर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया पहला हो गया। अब आइएगा, अब हम यहाँ चलेंगे, ये देखेंगे ए क्यू डी आर, क्या मिला, ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। ठीक, ये क्या है, ये यानी चतुर्भुज है। अब तुमने यहाँ चतुर्भुज में एक कक्षा 9 में तुमने या 10 में एक वो होती प्रमेय पढ़ी होगी कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ए और डी ये दोनों कौन सी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे कोण ए और प्लस डी बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये कैसी भुजाएं हो गई, तो भाई सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम यहाँ आएंगे, ठीक, नीचे की ओर क्यू डी आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू डी आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू डी कितना हो गया, आर में। अब हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोणों का योगफल होता है वो 180 अंश होता है, ये बताया। त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं उनका जो कोण योग होता है कितना, 180 अंश होता है। तो यहाँ देखिए आर मिल गया हमें, ठीक है, यहाँ पे कितना आर डैश मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिल गया, डी मिल गया, इनका तीनों का इतना 180 अंश होता है। समीकरण कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 व 3 की क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, तो देखो 180 180 दोनों बराबर हैं, जो कट जाएंगे, डी से डी कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा। अगर तुम कहोगे कैसे, देखो हम यहाँ बता दें, आर प्लस आर डैश डी बराबर ए प्लस कितना डी हो गया, इस डी से डी को काट देंगे तो आर प्लस आर डैश बराबर कितना हो गया, ए, तो ए बराबर कितना आ गया, आर प्लस आर डैश आ गया। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो हो गया, तो जो ए का जो मान आ गया, ये ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो लिख दो यहाँ पे ए का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ रखेंगे डेल्टा बराबर, तो यहाँ पे देखिएगा हमें जो यहाँ पे मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ पे आई प्लस आई डैश मिल गया, और यहाँ पे आर प्लस आर डैश के स्थान कितना रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति में देखिएगा, ये हमने लिखा था कि आई बराबर आई डैश हो जाता है, आर बराबर आर डैश हो जाता है, और डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम हो जाता है। ठीक, डेल्टा एम कर देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। और आई, अब देखना यहाँ पे आई बराबर आई डैश, तो यहाँ रखेंगे आई डैश के स्थान में आई, तो आई से आई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। नहीं समझ में, आई बराबर आई डैश दिया गया, तो आई डैश जहाँ दिया गया है तो आई डैश के स्थान हमने आई रख दिया, तो एक जे आई कितना, 2i हो गया, इतना निकल के आ गया। इसका हम यहाँ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। अगर जो माइनस का है तो इसको इस तरफ लेके आओगे, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2i बचा। अब ये संख्या गुणा में नीचे आ जाएगी तो किस में, भाग में हो जाएगा, ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा ये। तो आई का मान जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ठीक, अब थोड़ा देखिए यहाँ करके, तो अगर अच्छा जे भी देख लो यहाँ पे, अगर जैसे तुमको यानी जे मान देखिए जे वाला, यहाँ आर प्लस कितना है, आर डैश है, तो यहाँ भी कितना 2r हो जाएगा। कैसे लिखा, नहीं, आर बराबर आर डैश, तो जब आर बराबर आर डैश है तो आर आर दोनों जोड़ जाएंगे कितना, 2r,
2r बराबर a हो गया, तो r बराबर कितना हो गया a/2। देखिए यहाँ से r का भी मान निकल आया ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने तुमको बताया था किसके बारे में, स्नेल के नियम के बारे में। शायद तुमने देखना वीडियो पढ़े हैं, उसमें जाकर के देखना, वहाँ हमने बताया स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम तुम्हें याद होना चाहिए। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन i अपॉन साइन r होता है। ये स्नेल का नियम होता है। जहाँ n लिख देना, जहाँ n जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, जहाँ जो n दिया गया है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इस बात में ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, i का मान रखेंगे हम यहाँ पे, हम किसका मान, i का। तो i का मान कितना आया हमें, देखिएगा डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन, और r का मान कितना आया यहाँ पे, साइन r का मान कितना है a/2, कितना हो गया a/2। तो ये जो फॉर्मूला बताया हमने बेटा, यही फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बारे में ही हम तुमको बताना चाहते थे कि जो यानी प्रिज्म के पदार्थ के जो अपवर्तनांक का जो व्यंजक है वो यही होता है, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। ये हमने तुमको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बताया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान भाषा में बताया है। इसे देखना, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, और हो सकता है कि पेपर में भी आ सकता है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।